आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल, शेरिल। हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? कैसा फील हो रहा है आप? अच्छा। मैम मैंने तो मैसेज भेज दिया आपको। आई नो, आई नो। सो बिफोर वी गो हेड, श्वेता जी, क्या है कि जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको उठाने की कोशिश कर रहे थे, बट यू आर नॉट, यू कुड नॉट कम आउट। तो आप बेसिकली बहुत ज्यादा डीप ट्रांस में ही थे। Sometimes this happens, because already you are anxious and the situation is difficult for you right now. So don't worry, इतना स्ट्रेस मत लीजिए, कुछ गलत नहीं होगा, है ना? ओके। हाँ, एंड देन ड्रीम्स भी जो आ रहे थे ना, वो इतना फिर मैं डर गई सुबह उठ के कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, it is a removal process. It is a removal process, हम्म। है ना? तो ओके। इसलिए ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Anybody else wants to share their experiences? चंचल जी? हेलो मैम। Yes. मेरे को वैसे तो मैं 10:30 पे सो गई थी और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आई। 4 o'clock में उठ गई थी, थोड़ी देर मेडिटेशन ऊपर जाके किया। फिर जब मैं उसके पास सो गई, फिर मैं 10:30 पे उठी दिन में। और मेरा उठने का मन नहीं था, हेडेक वो था, पर पूरा दिन मेरी बॉडी में पेन और तबीयत खराब ही रही। मैंने काम पे जाना था, वो भी कैंसिल किया। सो ये बेसिकली इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने आपके ऊपर काम किया। इट इज, जो हमने काम किया, इट इज लाइक अ वेरी डीप और या तो वेरी बिग ऑपरेशन। तो जैसे आप इतना सो रहे हैं, आपको लगे ये क्या हो रहा है, मैं इतना सो रही हूँ, क्यों इतना ज्यादा सो रही हूँ? इट इज बिकॉज हमने आपके मास्टर डीएनए पे काम किया है। दिस इज वॉट योर बॉडी वॉन्ट्स टू डू। तो कल भी शायद आपको बहुत गहरी नींद आए, अभी तो आएगी ही, पर दिन में भी आपको ऐसा लगे यहाँ पे सोऊं, वहां पे सोऊं, खाना खा के वापस सो जाऊं। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। एंड देन द मोमेंट दिस सेशन इज ओवर, मतलब 3 दिन, यू विल बी सो एक्टिव एंड आउट देयर, है ना? you'll feel very active and very well. ठीक। सो इट्स गुड। अभी भी आपका फेस देख के लग रहा है कि अभी भी बहुत सो के उठे हैं, और सोना ही है। वेरी नाइस, गुड इनफ। हाँ जी, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? हेलो। हाँ जी, हाँ मैम, मैं प्रमीला। प्रमिला जी, हेलो। आप वापस जूम यूजर ही जी। बन जाते हैं। हाँ। हेलो। आवाज आ रही है आपकी? हाँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। हाँ हाँ। एक्चुअली ना मैम, मैं कुछ थोड़ा सा मतलब पूछना चाहती थी आपसे, कि क्या हुआ है ना 2019 से लेके, मतलब बहुत स्लो स्लो प्रोसेस में हुआ है ये सारी चीजें। तो कुछ है ना 2021 से मैं एक हीलिंग प्रोसेस में ऑलरेडी, मतलब ऐसे थी कि मैं एक हीलिंग हीलिंग हीलिंग, कुछ ना कुछ चीजें जो हो रही थी ना मेरे साथ, तो उसके बाद हीलिंग प्रोसेस में मैं थी। मतलब जो भी मुझे मिला मैं उससे ही, मतलब जो एकल्ट हमारा जो साइंस है उसको मैं अपनाती गई, उससे हील होती है। तो थोड़ा सा मुझे क्या हुआ ना, एक स्टेज ऐसा आया कि मैं कंप्लीटली हील हो गई। और मुझे ऐसे लगा कि हाँ चलो अब बस, बहुत अच्छा हो गया। मतलब मुझे एक प्रोसेस में सच में, मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं एकदम से, अभी अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ हो ही नहीं सकता, अभी मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अगेन अगेन है ना, वही लोग मेरे लाइफ में आते गए। मतलब मैं क्या हुआ, क्योंकि मेरा एक ये है कि हाँ चलो माफ कर दो, मतलब जो फॉरगिवनेस आया ना, उससे ये हुआ कि माफ कर दो और फिर से अपनाना, ये हो गया। तो उसके बाद उन लोगों ने वही किया, सेम सेम चीज, वही किया, सेम चीज फिर से मेरे लाइफ में आ गई। सेम मैं वैसे ही कोलैप्स, फिर आप मिले मुझे। वही बोल रही हूँ। फिर आप मिले मुझे, और मैं लिटरली मतलब एक्सपीरियंस कर रही हूँ अभी 3-4 दिन से, जैसे भी ये हो रहा है ना चक्रा हीलिंग का। तो फील कर रही हूँ कि सेम वैसे ही प्रोसेस से हो रहा है कि मैं छोड़ छोड़ रही हूँ वो सारी चीजें। मतलब जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुए हैं। लेकिन एक चीज और हो रही है कि मेरे को और ज्यादा थोड़ा सा अकल बोलते हैं ना, वो अकल आ रही है कि हाँ चलो, अभी छूट गया है तो वापस नहीं जाना है। एक है ना, वापस नहीं जाना है उसमें से। और लेकिन एक चीज है कि छोड़ छोड़ भी नहीं रही हूँ। मतलब ठीक है चलो, आ भी गए वो लोग,
तो एक क्वेश्चन मार्क रह रहा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरी तरीके से हम उन लोगों को छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। कोई कोई लोग होते हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर क्या वो मुझसे वही वैसे ही बर्ताव करेंगे और मुझे वैसे ही सब कुछ फिर से होगा। मुझे और मतलब ये चीज को लेके थोड़ा सा आपसे पूछना था, हाँ, सो सबसे पहले तो जो, क्योंकि मैं तो हाँ, हाँ आप हाँ स्मार्ट होना शुरू हो जाओगे, ज्यादा इंटेलिजेंट होना शुरू हो जाओगे, वो इतना परेशान नहीं करेंगे जितना पहले करते थे। उनकी एनर्जीज कमजोर हो जाएगी, वो हम्म, थोड़ा सा कर ही डिस्टर्ब पाएंगे, हाँ। रहेंगे, वो आपको इतना परेशान कर ही नहीं पाएंगे। मान के चलते कि वो आपकी लाइफ का हिस्सा ही है जो निकल नहीं हाँ, सकता। तो यस यस है ना, यस। ऐसे ऐसे जगह पहुंच जाओगे ना कि आप उनको नॉर्मल इंसानों की तरह मीन्स ऐसे सीधा ही रीड कर पाओगे। एंड हाँ हाँ, अचानक आप ऐसे बन जाओगे कि आप तभी के तभी आंसर दे दोगे। जो हम्म। पहले आंसर नहीं दे पा रहे थे और सह लेते थे, वो नहीं होगा। यस यस एग्जैक्टली, वो तो मैं 2 दिन से भी और भी ज्यादा ये कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे में रूडनेस आ गया है। रूड जिसको बोलते हैं ना कि हाँ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो तो मैं थी, हाँ, बट फिर भी मैं बोल नहीं पाती थी, तो एक स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरवर्डनेस, हाँ। आ जाती है। और मैं में ये भी आ गया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो है, और नहीं है तू सामने से मेरे को नहीं, मतलब तू नहीं समझ रहा है, तुम जाओ, ऐसा है, तुम जा सकते हो, कोई मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि और तुम हो लिटरली में जाओ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ हाँ, सीरियस में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो आप जो कहते हैं ना रूड बिहेवियर, हम्म। वो स्पिरिचुअल बिहेवियर है कि इससे आगे आप मुझे परेशान कर रहे हो। यस यस यस, हाँ। फिर ज्यादा नहीं, क्योंकि आप खुद के नहीं हो सकते तो फिर किसी और के कैसे हो जाओगे। यस यस यस, राइट। और इसमें गिल्टी भी नहीं होगा, अच्छा लगेगा। वो जब सिचुएशन खत्म हो जाती है उसके बाद बहुत अच्छा लगता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव स्टूड अप फॉर माई सेल्फ। एग्जैक्टली ये नए लोगों के लिए हो रहा है, बट जो पुराने लोग हैं जो अभी भी मेरे दिमाग में, उनके लिए जो इमोशनल टच होता है, राइट, इमोशनली हम उनसे अटैच होते हैं, इसीलिए तो वो ऐसे होता है। तो उनसे डिटैचमेंट हो रही है, जो स्पिरिचुअल आप बोल रहे हैं ना, उसमें डिटैचमेंट तो हो रही है कि वो अच्छे रहे, ठीक से रहे, जाओ ऐसे। और बट जब वो मेरे पास आ रहे हैं ना, तो मुझे एक ऐसा भी फील हो रहा है कि एम्प्टीनेस, कि हम्म, मैं उनको ले नहीं पा रही हूँ, ये भी हो रहा है, नहीं कर एम्प्टीनेस पा फील रहे, हो रहा है मुझे। तो अच्छी बात है ना, यू आर बेटर। हाँ, बट है ना, एक अकेलापन जो होता है ना, वो फील हो रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। शुरू होने जैसे कि दीजिए। मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि जैसे कि हमारे हस्बैंड, मतलब हस्बैंड के लिए ही हम बोल सकते हैं कि वैसा हो जाता है, तो आई फील नॉट गुड एक्चुअली। बरोबर है, पहले शुरू तो अभी तो थोड़ा ही शुरू हुआ है, हम्म, और आगे जाने दीजिए। ये भी सब ठीक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये चीजें हो गया है। हाँ हाँ, right। क्योंकि डर लगता है फिर से यही चीजें वापस ना आ जाए लाइफ में, मैं नहीं चाहती वो सारी चीजें, मतलब जो भी मैं सही हूँ आज तक, एक दिन में नहीं हो। हम फिर से 15 डेज में मिलेंगे, तो फिर आपको हम्म, पता चल जाएगा कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल प्यारा। Hi, I have a surprise for you and everyone. ओके, सोनल बेन ने करो ना प्लीज सोनल शाह जी। स्पॉटलाइट। वेलकम सोनल बेन। नहीं, हाँ जी, आपका माइक म्यूट म्यूट। छो તમે। हाँ बोलो। थैंक કેમ यू। છો? કેમ છો? બસ ફાઇન, Now તમે you કેમ can છો? share your બસ મજામાં. Now you can share your experience and give a surprise to the यस, टेल मी मैम। હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક વસ્તુ, બીજું એક વસ્તુ કહેવાની છે हिंदी કે માં કહેજો, બધાને સમજાય ને સોનલ બેન, हिंदी માં બધા समझे ने એટલે। अच्छा, राइट राइट। मेरी है ना बहुत सारी आइटम गुम हो गई थी, तो मैंने सैलरी मैम को याद किया, फिर रीच रीच बोला, तो तुरंत विद इन 20 मिनट्स में मुझे मिल गया।
और दूसरा, सब मुझे बोल रहे हैं कि तेरा फेस बहुत ग्लो कर रहा है, बहुत शाइन कर रहा है, और आजकल तू बहुत फ्रेश लग रही है, अच्छा लग रहा है। मुझे भी खुद को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे भी काफी अच्छा लगा है। और हाँ, दूसरी एक, कि मैं कितने सालों से मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना पासपोर्ट निकालना है, पासपोर्ट निकालना है, तो मैं निकाल नहीं पा रही थी। तो इस बार मैंने, ऐसे ही मेरे भाई ने मुझे इनविटेशन दिया हम सब बहनों को, तो ये रक्षाबंधन में आना है वैसे। तो हम लोग कहाँ ने जा रहे हो वो तो बताओ सबको। दुबई, दुबई हाँ, सबको थोड़ी पता है, मुझे पता है आप दुबई जा रहे हो। वेरी नाइस। तो फिर मैं बोली ठीक है। मैं बहुत साल से, मेरा भाई मुझे बोल रहा है पासपोर्ट निकाल, पासपोर्ट निकाल, मैं निकाल नहीं रही थी। फिर भाई बोला इस बार है ना रक्षाबंधन में आना है, तो अभी पासपोर्ट निकालना ही पड़ेगा। तो मैं बोली देखती हूँ। ऐसे मैंने 2-3 दिन निकाल दिया। फिर मैं बोली चलो ठीक है, निकाल देती हूँ। मैंने सेरिल मैम को याद किया, बिकॉज मेरे पास कोई मेरा लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं बर्थ सर्टिफिकेट है, कुछ नहीं। मेरे को टेंशन आ गया। मैं बोली अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने एजेंट से बात की, तो एजेंट और बहुत सारे लोग से बात की, बोले नहीं बर्थ सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट करना है, चाहिए। फिर मैं तो सेटलमेंट को इतना याद कर रही थी। मैं बोली सेटलमेंट प्लीज हेल्प मी, कि मेरा वीजा हो जाए, मेरा पासपोर्ट मिल जाए मुझे। और फिर मेरा हो गया, पासपोर्ट मिल गया, आ भी गया, सब हो गया, मेरी टिकट भी निकल गई। वाह। थैंक्स टू सेटलमेंट। और सेटलमेंट, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई, मुझे ना खुद के पैसे से जाना है। मुझे ऐसा कुछ करो कि मैं खुद अपने मेरे हस्बैंड से मुझे नहीं चाहिए कि वो मुझे हेल्प तो करेगी ही, पर मैं खुद अपने पैसे से जाना चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ सबके लिए। तो मुझे आप थोड़ा सा हेल्प कर दो। मैं 10th अगस्त को जा रही हूँ और 20 अगस्त को मैं आ रही हूँ। वापस नो प्रॉब्लम, आप जाएंगे और आएंगे आपके खुद के पैसों से, है ना? एंजॉय करिएगा। वेरी थैंक नाइस, यू। और वेरी। आपके एक बात बोलूं कि मुझे है ना, मेरे जो मैंने रेकी सीखी थी ना, वो मेरे जो गुरु माँ है, मैं उनको बहुत बड़ा बोलती हूँ, भावना बेन गाला है, वो जो बोरीवली में रहते हैं। तो मैं अभी उनके साउंड हीलिंग के लिए गई थी। तो मुझे बोले बहुत दिनों के बाद बोलते तेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, अभी तेरे में इतनी पॉजिटिव हो गई है, तू बहुत, अभी तू मास्टर लेवल पर है ना रेकी कर रही ऐसे। मैंने, हाँ मैं बहुत पॉजिटिव है। फिर मैंने बोला कि ना मैं, ये सब है ना सेरिन मैम की मेहरबानी है। और रियली मुझे अभी है ना, बीच में मेरी बहुत हेल्थ इश्यू हो गई थी, मुझे ना साइनस का प्रॉब्लम है। तो मैं सेरिन मैम को याद किया, और मेरी बॉडी में जो वाइब्रेशन मिला, और मेरा सिर दर्द भी तुरंत विदिन 2 मिनट्स में मेरा सिर दर्द कम हो गया। नाइस। एंड रियली आई एम वेरी थैंक्स टू सेरिन मैम एज वेल एज हेमा बेन। नहीं नहीं। मैं तो ये सेरिन सब मैम किसकी वजह से हुआ है? दोनों की वजह से और मेरी वजह नहीं, किसकी वजह से से। हुआ है, किस चीज की वजह से हुआ है? चक्र। हम्म। चक्रा एक्टिवेशन की वजह से। चक्रास, और रियली रियली मैं तो सभी को बोलती हूँ कि ना ये करना ही चाहिए। चक्रास का जो सैलरी मैम जो भी बोल रहे ना, मैं तो तैयार हूँ, है एवरीथिंग। कितना, 1 महीना हुआ सिर्फ सोनल बेन? नहीं, अभी तो 20 दिन 2 महीना? हुआ, 20 ही दिन 20 दिन हुआ। हुआ है, महीना भी नहीं हुआ है ना? तो मैंने तो आपको मालूम है 8-9 दिन में ही बोल दिया था ना हेमा तुरंत जी। तुरंत ही बताया था मुझे। और मैं तो सच्ची बोल रही हूँ ना, थैंक्स टू हेमा एंड सेरेन मैम, रियली। और मेरे को थैंक। पॉजिटिव वगैरह, मेरे बच्चे भी है ना इतने पॉजिटिव है। मेरे बच्चे लोग ने भी बोल दिया मुझे कि नहीं मम्मी तू जहाँ, हम लोग सब देख लेंगे। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हाँ बोला ना। और मेरी बड़ी बेटी तो ऐसे अभी पहले जो है ना, वो बोल रही थी कि मुझे ना तुम लोग ने बाहर से उठा लिया है, ऐसे सब बोल रही थी ना। अभी तो इतना मेरे को पॉजिटिव दे रही है ना, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रही है ना। और मैं रियली हैप्पी, आई एम रियली। मैं तो सभी को बोलती हूँ, जो भी मैम बोले चक्रास का एक्टिवेशन का जो 9 मंथ का 10 मंथ का रहेगा, वो करो, प्लीज करो। रियली इतना अच्छा लगता है ना जब, मैं तो ना दिन में 2 बार कभी कभी सुन लेती हूँ। अभी 2-3 दिन से बिजी हूँ तो मेरा सुनना नहीं होता है, पर आज तो भी मैंने टाइम निकाल कर मैं सुन लेती हूँ। रात को तो रात को ही भी करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम और वेरी। मैनिफेस्ट, मैं ना, मैं हर रोज मैनिफेस्ट करती हूँ। तभी मैं सेरिन मैम को बोलती हूँ कि आप मेरे विजन बोर्ड में आइए, मुझे इसमें हीलिंग कीजिए, और मेरी जो भी इच्छाएं है वो सब आप पूरी करनी है। 100%। मेरा अभी हुआ ना आप ये फोटो तो। खींचो अपना, और 9 मंथ्स के बाद अपनी फोटो खींचो, या एक एक महीने में फोटो खींचो, आपको पूरा आपका खुद का ट्रांजिशन दिखेगा कि मैं ऐसी थी। आपका वार्डरोब चेंज हो जाएगा, खाना पीना चेंज हो जाएगा, आपकी चॉइसेस चेंज हो जाएगी, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। 9 महीनों मुझे में ना, आप नए हो जाओगे।
हाँ, मैं है ना एक हमारा जो मैं है ना खुद फ्रीलांसर्स ब्यूटिशियन हूँ। तो हम लोग का जो ब्यूटी का था, तो उधर है ना एक आदिवासी लोग आए थे। तो उन्होंने मेरा बॉडी चेक किया। बोले थे कि आपको फैटी लीवर है, आपके बहुत फैट ये है, आपको थायराइड है। तो मेरी मैंने ऐसा कुछ इग्नोर मैंने कुछ इग्नोर नहीं किया। पर मैं बोली अगर कुछ होगा अच्छा तो मैं आना तभी भी सेरिन मैम को याद किया। और मुझे 3 दिन से उनकी दवाई ले रही हूँ, तभी मैं दवाई में भी है ना सेरिन मैम को बोलती हूँ, मैम प्लीज मुझे इसमें हीलिंग दीजिए, मुझे अच्छा हो जाए। और रियली 3 दिन से मुझे खुद को ऐसा लगा मेरे में एनर्जी बहुत आ गई है। वेरी नाइस। रियली थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो हैप्पी फॉर यू सोनल। रियली वेरी हैप्पी मैम, प्लीज अभी मैं जा रही हूँ मेरे, और मेरी एक इच्छा होगी ना तब भी आपको मेरे घर पर आना पड़ेगा। जरूर मैं आऊंगी। तो मैं, जरूर। हाँ मैं आपको अभी से ही मैं खुद लेने आऊंगी आपको। श्योर। आपको और husband दोनों को आना है मेरे यहाँ। तो श्योर हेमा श्योर। बेन को बुला हुआ है। हाँ, हम आएंगे। आना ही है मेरे घर पर। और मैंने तो ना अपने मोबाइल में आपका वॉलपेपर बना कर रखा है सब। मैं कभी भी देखूँ तो आपको देख सकती ओह माय गॉड, थैंक यू। हूँ। देखो हेमा बेन को पूछो, मैंने हेमा बेन को बोला था। थैंक मैं रख सकती हूँ क्या, मेरे पर्स में रख सकती हूँ, मेरे पास रहेगा तो मुझे ऐसे पॉजिटिव रहेगी मैं। मैं ये सब ना आपको आपको बुलवाना चाहती थी, मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, मैं सिर्फ सरप्राइज देती हूँ उनको। बाकी मैं बुलवाती, जिन मुझे पता है आप लोग अपना फीलिंग्स जब सामने आप बोलोगे तो वो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा ना, उनसे राइट। शेयर करोगे तो। थैंक यू वेरी मच सोनल जी, थैंक यू। या थैंक यू सो मच। नमस्ते। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। या बाय बाय। यस यस। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू गिव योर एक्सपीरियंस कल का? ऐश्वर्या जी, पायल जी। हाँ जी पायल हेलो जी, मैम। आप कल सोए अच्छे से या कुछ हुआ? हाँ, हाँ जी मैम, मैं सो गई थी कल, बहुत दिन बाद सोई मैं। और वो दवाई से सोए या खुद ही सो गए? नहीं नहीं, मेडिसिन नहीं लिया मैम मैंने। लिया या नहीं लिया? नहीं नहीं लिया, नहीं लिया, अपने आप ही सो गई। गॉड्स ग्रेस। और सुबह थैंक उठ के आप फ्रेश हैं नहीं हैं, कैसा फील कर रहे हैं? सुबह ऐसा हो रहा था कि और सो जाऊं और सो जाऊं। वेरी नाइस। इट इज बिकॉज कि आपका डीएनए एक्टिवेट हुआ है ना, मास्टर डीएनए। तो आप अभी हाँ जी। सोए ही जाएंगे। ओके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो। और कभी भी ज्यादा, अभी तो खैर हम लोग आजकल तो आप सोएंगे ही, पर बाद में फ्यूचर में अगर आप डीएनए अरे चक्र एक्टिवेशन नहीं करते अगर, तो इंसोम्निया की हीलिंग ऑलरेडी है यूट्यूब पे मेरे पास। मैंने ओके। गॉड्स लव इंसोम्निया, गॉड्स लव स्लीप ऐसा कुछ लिख लीजिए, मैं चेक करती हूँ और उसमें और कीवर्ड डाल दूंगी। तो आप वो ढूंढ लीजिएगा और वो कभी भी प्ले करिए, जैसे आप मैं आत्मा नमस्ते बोलूंगी आप सो जाओगे। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम एक ना मैं मुझे मेडिटेशन करने का बहुत मन होता है, मैं बैठती भी हूँ, बट मेरा फोकस नहीं हो पाता, तो कल बहुत आपने कर। कल आपने मेडिटेशन किया कि नहीं किया मेरे साथ? नहीं, कल हाँ जी मैंने किया था। है ना? वो हाँ फोकस जी कहाँ गया? मैम, कल तो हाँ, मुझे इतना कुछ फील पता ही नहीं नहीं हुआ। चला, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो, एक सेकेंड हाँ, हम्म, तो जो मेडिटेशन होता है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि मेडिटेशन इज नॉट द राइट टेक्निक। क्योंकि हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, या कहीं फोकस करते हैं, ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, चैंटिंग पे फोकस करते हैं। तो ये सब जो है वो फोकस करने की वजह से हम फिजिकल बॉडी में ही रहते हैं, है ओके। ना? मेडिटेशन इज, दिस इज नॉट द राइट वे टू मेडिटेट। अगर रियल में अगर रियल में मेडिटेशन करना है तो आप एक प्रॉब्लम लो और फिर वो प्रॉब्लम के ऊपर अपने लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर एनालाइज करो, उसके ऊपर मेडिटेट करो, उसे कहते हैं मनन चिंतन करना।
इससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो भी होगा उसका सॉल्यूशन होगा। पर अगर आप अपनी सांसों पे मेडिटेट करते हैं तो जो मेडिटेशन का ओरिजिनल काम है, मेडिटेशन का क्या काम है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ए? फिजिकल। पॉइंट बी इन द डीपर सेल्फ। पर जब आप आंख यहाँ फोकस करते हो, यहाँ 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 यहाँ, जहां पर भी ब्रेथ पे, और विचार नहीं आना चाहिए, सोच नहीं आनी, मतलब थॉट्स नहीं आने चाहिए, थॉट्स नहीं आने चाहिए, इसके ऊपर फोकस करते हो तो आपका फोकस कहाँ होता है? फिजिकल बॉडी में ही। तो ये एक्चुअली इज नॉट मेडिटेशन, है ना। मेडिटेशन इज टू लेट गो, टू लेट गो फ्रॉम पॉइंट ए को लेट गो करेंगे तब पॉइंट बी पर जाएंगे। और कहाँ है पॉइंट बी? जैसे ही पॉइंट ए छूटेगा तो अनकंडीशनल पॉइंट बी होता है। तुरंत भी हो सकता है, बहुत गहराई में जाएंगे तो भी हो सकता है। तो ऐसे कई कई लोग हैं जो 2.5-2.5 घंटा मेडिटेशन करते हैं, पर मेडिटेशन में करते क्या है? सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सॉल्यूशन भी नहीं लेते। क्योंकि अगर सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उनको लगता है नहीं नहीं, ये तो मेडिटेशन नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो टेबल टेनिस या टेनिस खेलते हैं थॉट्स के साथ। थॉट आया, टिक टॉक टू, टिक टॉक टू, थॉट गया, उसके साथ खेलते रहते हैं। फिर से वापस आता है, फिर से उसको आगे धकेलते हैं, फिर से आता है, उसको आगे धकेलते हैं। बट ये मेडिटेशन नहीं है ना। तो मेडिटेशन दो प्रकार का होता है। द रियल मेडिटेशन इज टू लेट गो, छोड़ दो, शरणागति, अलाउंस। और दूसरा मेडिटेशन है जो अगर आपका दिमाग बहुत ओवर एक्टिव हो गया तो फिर शांत हो जाओ, एक जगह पे बैठो। क्यों? अच्छा, हस्बैंड से झगड़ा, तो उसको एनालाइज करो, है ना। अगर आपको रियलाइज होता है मेरी गलती, तो जाके माफी मांगो। उनकी गलती, तो आप डिसाइड करो अब मैं क्या करूं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्यों आ रहा है प्रॉब्लम? मेरे एक्शन में प्रॉब्लम है, मेरे रिएक्शन में प्रॉब्लम है, मेरे रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉब्लम है। तो वो डिसाइड करो, खड़े हो जाओ और काम लगो। तो ये होता है रियल मेडिटेशन, एनालिटिकल मेडिटेशन। और दूसरा होता है शरणागति मेडिटेशन। तो जैसे ही, और तीसरा जो हम मेडिटेशन नहीं बोल सकते, हम कहते हैं ट्रांस मेडिटेशन। तो कल आपने जो किया वो ट्रांस मतलब बियॉन्ड योर फिजिकल बॉडी। इसलिए आपने ना फोकस किया, ना आपके पास विचार आया, ना आपको पता भी चला कि मेरे पास एक सोच भी जैसी कोई चीज है, कि जो सोचता भी है, एक मन है जो सोचता है ना। क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कहाँ थे। सो दैट इज ट्रांस मेडिटेशन। ठीक। और उसमें क्या होता है, जैसे आप ट्रांस मेडिटेशन में जाते हैं, या फिर जैसे मैं आत्मा नमस्ते बोलूंगी, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप सीधे जाएंगे स्पिरिचुअल लेवल पे, है ना। मैं आपको फिजिकल बॉडी में रखती ही नहीं हूं। मैंने क्या कहा? मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट करती हूँ, नॉट एट द फिजिकल बॉडी। आपको मेरी आवाज सुनाई दे ना सुनाई दे, डज नॉट मैटर। इंग्लिश में समझ आता है नहीं समझ में आता है, डज नॉट मैटर। ये सब फिजिकल बॉडी के लिमिटेशंस हैं। मैं आपको स्पिरिचुअल लेवल पे मिलती हूँ, है ना। इसलिए आप बहुत गहरी नींद सो गए थे, विच इज गॉड्स ग्रेस। या वेरी नाइस। आज भी आप थैंक यू मैम, से, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप आज भी बहुत अच्छे से आप सो जाइएगा और बहुत मजा आएगा। हाँ, अगर कल बहुत ज्यादा सो जाए तो आप टेंशन मत लेना। इट इज जस्ट बिकॉज कि आपकी एनर्जीज के ऊपर काम हुआ है बहुत डीप लेवल पे, तो यू आर जस्ट रेस्टिंग। वेरी नाइस। ऐश्वर्या जी, आप अपना प्लीज एक्सपीरियंस शेयर करें। हाय नमस्ते मैम। कैमरा पे आ सकते हैं? कैमरा से तो नहीं आ सकती हूँ मैम, सो सॉरी। मेरे मम्मी आपकी आवाज कट हो रही है, आपकी आवाज कट हो रही है। नहीं आ रही है क्या अभी भी? हाँ, भी आई। हाँ, मम्मी को ना ज्यादा
नहीं, चली गई आपकी आवाज ऐश्वर्या जी। आप कोई अच्छी जगह बैठिए, फिर मुझे बताइए। हाँ, हाँ जी। और किसी को कोई क्वेश्चन? लेकिन तो और नहीं आया तो ऐसा। ऐश्वर्या जी, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है, कट कट के आ रही है। हाँ, राजश्री, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है? नहीं मैम, मैंने आपको कल बता दिया था बस, तो उतना ही। और जैसे नींद बहुत डीप आ गई थी, मुझे बहुत ज्यादा आप नींद आ रही राजश्री, थी। आप एक काम करिए, कैमरे पे आइए प्लीज। जी। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी मैम, बहुत ज्यादा डीप नींद आ गई थी, और सुबह भी एकदम फ्रेश जैसे लग रहा था कि अच्छी नींद भी हुई, क्योंकि मेरे मिस्टर जैसे ऑफ हो गए हैं अप्रैल में ही। तब से लेके मैम मुझे पता नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और हमेशा मेरी नींद 3 से 5 के बीच में टूट जाती थी, तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। कल मुझे बहुत अच्छी नींद आई। गॉड्स ग्रेस। जी। है ना, क्या हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है? जी। मतलब आज सुबह से तो मैं एकदम अच्छे मूड में हूँ, ना मैं रोई हूँ ना कुछ। मतलब मुझे कुछ ना कुछ याद आता तो अपने आप से रोना आ जाता है। तो आज दिन भर में वैसा कुछ भी नहीं हुआ, एकदम फ्रेश मूड में हूँ सुबह से मैं। गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्रेस। है ना, जी। तो एक एक जो हमारा डीएनए एक्टिवेशन होता है, जो अटक गया है ना हमारी लाइफ में, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन अटक जाती है, तो डीएनए एक्टिवेशन से वो सुलझ गई है। तो अभी वेरी स्पिरिचुअल डिटैचमेंट आ गया है सिचुएशन से। है ना, एक नेचुरल डिटैचमेंट आ गया है, विच इज वेरी नाइस, बिकॉज फॉर प्रोग्रेस यू नीड टू डिटैच। है ना, अगर आप यस। कंटिन्यूसली परेशान होंगे, दुखी होंगे, जो हो गया है हो गया है। ना वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। यस। क्यों हुआ डज नॉट रियली सॉल्व द प्रॉब्लम। तो गॉड्स ग्रेस आपके साथ है, तो आप अभी आगे बढ़ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आप अभी आज बहुत अच्छा फील करें, कल हम और एक्सपीरियंस करेंगे। है ना, जी मैम, बिल्कुल। वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू राजश्री, थैंक यू। बहुत सारे चैट में लोगों ने लिखा है। मिस टैंक, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। राधे राधे मैम। एक सेकेंड, हाँ, अब कैमरा पे आइए प्लीज। जी, आती हूँ। राधे राधे मैम। राधे राधे। पूरी रात लूज मोशन और वॉमिटिंग हुई थी मैम, इसलिए आज पूरा दिन मैं बहुत लूज फील कर रही हूँ, और सिर पूरा भारी भारी सा है, और कुछ नहीं। हाँ, सिर भारी होता है, पर ये जो लूज मोशन है और वॉमिटिंग है, वो आपको क्या लगता है किसकी वजह से हुआ है? इट इज अ वेरी डीप क्लिनजिंग। है ना, बहुत ज्यादा ही कुछ तो भी, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी होगी जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा हो गया। है ना, सर भारी होता है, कभी कभी सर में एक हैवीपन लगता है, हल्का हल्का, कि भाई बहुत ज्यादा हैवी हो गया है सर। पर अपार्ट फ्रॉम दैट इतना नहीं लगता। पर ये जो आपको लूज मोशन हुआ है, देखते हैं कल, अभी आज भी पता चलेगा क्या हो रहा है, कल और पता चलेगा। है ना, आप ऐसे निकल जाओगे, आप भूल जाओगे कि मेरे को ऐसा कुछ हुआ भी था। है ना, जस्ट हैव अ लॉट ऑफ एक्टिवेटेड वाटर, उसको छोड़ना मत। और चाहिए तो उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दीजिए, 2-3 पिंच सॉल्ट डाल दीजिए, तो एक आध दो नमक, ये शुगर भी डाल दीजिए, उसको पीते रहिए। है ना, जी नींबू पानी करके पीते रहिए, सो दैट आपका डिहाइड्रेट ना हो जाए।
जी जी, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू। यस चंचल जी, कैन यू कम ऑन द कैमरा? हाँ जी मैम, एक तो कल वाला पानी तो मेरा खत्म हो गया था, हम्म। सारा ही मैंने पी लिया था। तो आज जब आप एक्टिवेटर मैंने भी पानी भर के रखे, उसमें और मिलाते रहो? हाँ, उसी में ओके। मिलाते नहीं, रहिए। कल वाला तो मैंने सारा पी लिया था। तो अभी जो मैं एक्टिवेट करूंगी ना, उसमें मिलाते रहिएगा। और मेरे पास प्लास्टिक की बोतल है, कांच की नहीं है, तो मेरे पास स्टील का गिलास है, उसमें और डाल डाल के पीती रहो। स्टील का हाँ गिलास। ठीक है। एक और चीज, मैं मेरे को ना सुबह से अपने आप रोना आता जा रहा है, मतलब कि मैं बहुत सुबह से लेके 3 बार रो चुकी हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि मुझे घर नहीं रहना, और मुझे अकेले में बैठना है, और अकेले किसी जगह पे जाना है। ये मेरे साथ सुबह से 2-3 बार हो चुके हैं। अपने बैठे बैठे आंखों से पानी आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। मैंने आप कैमरा पे आइए प्लीज। ये कैमरा पे तो हूँ, लाइट ऑफ है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या हुआ है कि आपने अपने आप को छुआ है, अपनी सोल को छुआ है। कल हमने जब ट्रांस किया और आपका डीएनए एक्टिवेट हुआ, तो आपने बहुत डीप लेवल पे अपनी आत्मा को कनेक्ट करे हैं। इसीलिए आपको बहुत ही नेचुरल अश्रु बह रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बस अलग चली जाऊं। डिटैचमेंट का भाव नहीं है, सिर्फ खुद के साथ रहना चाहते हैं आप। हाँ, सुबह से मैं किसी से नहीं बोली। मैं नहीं तो इंस्टाग्राम बहुत चलाती हूँ, आज मैंने वो भी नहीं चलाया। सुबह वाला काम तो मैंने कैंसिल कर दिया इवनिंग में, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ अर्निंग नहीं करते, तो मैं अर्निंग करती हूँ, तो मुझे जाना था तो मैं हो ही। जैसे अभी आपने बोला कि कल आपको नींद आएगी, तो मैंने सीधा लिखा, निकल तो मुझे काम पे जाना है, मुझे तो ज्यादा नींद मत आए। तो नींद आ ये गई, फिर। और धीरे धीरे हर आप बहुत चीजें आप चेंज हो जाएगी, है ना। और ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। बस मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन ठीक हो जाए, मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो और क्या रही है। बोली, सॉरी, और मैंने क्या? मतलब कि ये है कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, बस बाकी और तो सब बढ़िया है, आपके आशीर्वाद से भी। आपके साथ जो एंजल्स आते हैं उनके साथ भी। अभी तो आप बाकी सब बढ़िया है बोल रहे हैं, थोड़े दिन के बाद बोलेंगे नहीं नहीं मुझे और चाहिए। ओके। लालच अच्छी है। ये चीज है, स्पिरिचुअल। बहुत चीज है ना। लालच नहीं रखते ना, यही प्रॉब्लम हो जाती है। आपने मेरा मेरा वो वाला वीडियो देखा है कि जब हम हैप्पी हैप्पी होते हैं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कहते हैं, फिर जब भूख लगती है तो कहते मेरे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, रोते रहते फिर। वो वाला। मैंने आपका सॉरी मैम, मैंने आपकी एक ही वीडियो देखी और मैंने वो फॉर्म भर दिया, उसके बाद मेरी सीधा आपसे बात हो रही है। मैंने आपकी कोई वीडियो इतनी नहीं देखी, बस सीधा मेरी आपसे बात ही हो रही है। बस वो 2 दिन क्लास हुई थी जो, उसमें, और एक दिन ही अचानक आप आए, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, 2 दिन आपसे बात थी, तो आज मैं आपके सामने ही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता और। गॉड्स ग्रेस। नहीं, मैंने वो कहा था कि जो बहुत अच्छा अच्छा हायर लेवल पे रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जब उनको भाव होता है या कोई पूछता है क्या चाहते, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। हाँ, फिर वहां से जब नीचे आते हैं, तब जब चाहिए। ऊपर होते हैं तब कुछ नहीं चाहिए, फिर जब नीचे आते हैं तो फिर मेरे को भूख लगी है, मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा सब बोलते हैं, पर फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई ना। हम्म। इसलिए प्रैक्टिकल बनना चाहिए, जब ऊपर है तभी हम्म। बोलना चाहिए मुझे सब कुछ चाहिए। मैं अभी आपको ओके। मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली प्रिपेयर कर रही हूँ कि जब आप अच्छे अच्छे हैप्पी हैप्पी मूड में होते हैं, सभी लोगों को बता रही हूँ, आप हम्म। मांग लो बिंदास, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, ओके। वो सब जरूरत है, इसीलिए भगवान ने हमारे लिए रखा है। पर खाना बनाया है मम्मी ने, पर नहीं खाना, तो बेचारी मम्मी थोड़ी ना मुंह में ठूसेगी। राइट। वो बोलेगी ठीक है बेटा जी। ठीक। वेरी। हाँ जी। एनीबडी एल्स? जय, डू यू वांट टू टॉक टू मी? जय जी, हाँ जी, हाँ जी। विजया विजय लक्ष्मी। लक्ष्मी जी म्यूट है लेकिन। हाँ विजय आंटी जी, आप अनम्यूट करिए। हाँ। अभी अभी मेरे को अच्छा रिलैक्स हो रहा है। और मेरे बेटे के लिए भी कुछ अच्छी गुड आ रही है। शायद आप दुआ करो कुछ अच्छी हो तो सेट हो जाए। बस इतना ही बोलूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई इसका लाइफ में मतलब, उसको लड़की आई है, बात चल ऐसा कल कल सुबह ही मेरे को बोला उसने। अगर आप दुआ करो कुछ अच्छा हो जाए,
मेरी मेरी उम्र बहुत हो गई, 60 साल की हो गई। हो जाएगा। मैंने मैंने बहुत लोगों का मदद किया, मेरा कोई मदद नहीं करता, मुझे गड्ढे में डाल दिया। डोंट वरी, सब अच्छा हो जाएगा, है ना। मैं हीलिंग करती हूँ कि आपके बेटे की बहुत अच्छी जगह शादी हो जाए। आप सब, शादी है ना, एक पूर्ण विराम नहीं है, वो शुरुआत है। तो अच्छी लड़की से शादी हो, अच्छा लाइफ पार्टनर होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना विजय लक्ष्मी जी। शादी हो जाएगी, सही जगह हो, वो इम्पोर्टेंट है ना, कि आपको भी संभाले, बच्चे को भी संभाले, खुद को भी संभाले, एक फैमिली की तरह अच्छे से रहे, है ना। हम पूरा दिन यही करते रहे कि अरे वाह कितनी अच्छी बहू है, कितनी अच्छी बहू है ना, तो हम उसके सामने उसको बहुत सारा प्यार कर पाए, इतना अच्छा रिलेशनशिप ना, वैसा ही लड़की होगी। अभी हीलिंग का पैसा भर दिया, आप कर रहे हो ना उसके लिए? 100% में कर रही हूँ हीलिंग, है ना। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। दुखी मत हो जाइए, हाँ। हाँ जी, जय जी। जी ऐसा सब कुछ ठीक है, अलग से या स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, बस रेगुलर तो चल रहा है। सो आपका आपको रात को नींद अच्छी आई कि सुबह आप एक्टिव फील कर रहे थे? देर से देर देर से आई, और क्या होटल है तो देर से बंद होता है, बहुत आवाज होती है 2 बजे तक, तो बस की आवाज की वजह से नींद नहीं आई, लेकिन बाद में फिर अच्छी नींद आई। दिन तो थोड़ा बहुत होता है, प्रोसीजर में गया। ठीक, ठीक, ठीक है। एनीबडी एल्स? रितेश, आद्या जी? ओके, सॉरी, कुछ कनेक्टिविटी इशू, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो ठीक है। मतलब नॉर्मली नींद और आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। नहीं, मैंने कहा नॉर्मली ही जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, अलग से कुछ हुआ नहीं, ठीक, ठीक, जो रेगुलर प्रोसेस में दिन जाता है वैसे ही। ठीक है, चलिए। तो फिर अब हम, आप पानी पी लीजिए, आप सभी का पानी एक्टिवेट कर रही हूँ। जी जी जी। कांच के बोतल में, स्टील के बोतल में, प्लास्टिक अवॉइड करिए, है ना। श्वेता जी, आप भी सिर्फ कांच का ही बोतल ले लीजिए। पी लीजिए थोड़ा पानी, सभी लोग एक एक पानी पी लीजिए और लेट जाइए प्लीज। अपना कैमरा भी बंद कर सकते हैं। और अब हम कल मिलेंगे, हम कल रात को 9 बजे मिलेंगे, ठीक है, सेम लिंक पे। पानी पीते रहिए, और मैं भर हूँ, पानी नहीं है घर, बाहर हूँ। ओके, फोटो भेजती हूँ। ठीक, ठीक, ठीक है। ओके। O great God Almighty, I humbly invoke your divine guidance, help, protection, healing, making me the purest channel of God's love. I humbly invoke all the angels and saints, holy gurus, ascended masters, spiritual parents, divine Mother Earth,
Divine Mother Cosmos, and all our ancestors. Thank you, thank you, thank you. Breathe in, breathe out, and relax. Bring your awareness in the middle of your chest, into the antar. And as you bring your awareness in between the chest, into the antar, go deeper into the divine darkness. God's love, God's love, God's love, God's love. 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 As you reach the divine darkness, you feel so happy, so loved, so taken care of. God's love, God's love. God's love. I humbly invoke your master DNA to be a part of this space. I humbly invoke all your ancestors to be a part of this space. I humbly invoke all your energies, all your being, your Akasha, your blueprint, past, present, future, to be a part of this space. God's love, God's love, God's love, God's love. 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 God's love, God's love, God's love, God's love.
Thank you, thank you, thank you. Atma Namaste to all. God's love continues to activate Master DNA level 2 till 6 o'clock tomorrow morning. God's love, 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 God's love. Thank you, thank you, thank you. Atma Namaste to all the angels, saints, holy ones. Atma Namaste to your Master DNA. Atma Namaste to all your ancestors. Atma Namaste to all the angels, saints, holy ones. Atma Namaste to all your Akasha, your blueprint. Atma Namaste to all. Continuous infinite bow downs to the Paramatma. Thank you, thank you, thank you. We cannot bow down to you enough. We cannot thank you enough. Thank you, thank you, thank you. Gently and lovingly bring your awareness back into your body. Take your time. Do not open your eyes. When you're ready, move your fingers, move your toes, rub your palms. Keep them on your eyes. Love yourself, hug yourself. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Atma Namaste. Thank you.